सुशील कुमार शिंदे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे, सुशील कुमार शिंदे ने अपनी आने वाली जो किताब है, वो अपनी नई किताब में और अपने एक पॉडकास्ट में भगवा आतंकवाद का जिक्र करके एक बड़ा खुलासा कर दिया है। न सिर्फ उन्होंने बड़ा खुलासा किया है, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के चेहरे पर जो एक नकाब था, उस नकाब को नोच दिया है खुद कांग्रेस के नेता सुशील कुमार शिंदे ने। कितनी विचित्र बात है ना कि जिस देश में हर इस्लामी आतंकवादी हमले के बाद ये कहने का चलन हो कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता, उसी देश में एक दशक तक भगवा आतंकवाद शब्द का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता रहा। न सिर्फ इस शब्द का इस्तेमाल होता रहा, बल्कि भगवा आतंकवाद की फेक थ्योरी गढ़कर हिंदुओं को भारत ही नहीं, दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश हुई। हालांकि आपको लगेगा कि मैं आज भगवा आतंकवाद की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये थ्योरी, ये जो फेक नैरेटिव था, ये बस्ट हो चुका है। पूरी दुनिया जान चुकी है, समझ चुकी है कि भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं होती, हिंदू आतंकवादी नहीं होता। लेकिन आज मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? आज मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सुशील कुमार शिंदे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे, सुशील कुमार शिंदे ने अपनी आने वाली जो किताब है, अपनी नई किताब में और अपने एक पॉडकास्ट में भगवा आतंकवाद का जिक्र करके एक बड़ा खुलासा कर दिया है। न सिर्फ उन्होंने बड़ा खुलासा किया है, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के चेहरे पर जो एक नकाब था, उस नकाब को नोच दिया है खुद कांग्रेस के नेता सुशील कुमार शिंदे ने। जी हां, दरअसल सुशील कुमार शिंदे ने पहले अपनी किताब में भगवा आतंकवाद का जिक्र किया था और वीर सावरकर का भी जिक्र उन्होंने किया था। इन दोनों मसलों पर उन्होंने कांग्रेस की जो थ्योरी है, कांग्रेस की जो सोच है, उससे नाइत्तेफाकी जताई। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक पॉडकास्ट में सीधे सीधे ये कह दिया कि भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करना गलत था और उन्होंने इसके लिए सीधा सीधा कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व था उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि भगवा आतंकवाद शब्द का मैं नहीं जानता ये प्रयोग कैसे हुआ, लेकिन ये पार्टी की एक तरह की पोजीशन थी, पार्टी की लाइन थी। कांग्रेस चाहती थी भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करना, इसलिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया। सुशील कुमार शिंदे ने इस पॉडकास्ट में माना कि उन्हें भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आतंकवाद के साथ भगवा शब्द लगाना गलत था, क्योंकि जो है आतंकवाद लाल नहीं होता, भगवा नहीं होता, उन्होंने ये कहा और इस तरह से उन्होंने अपनी भूल स्वीकार करी। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये पार्टी की विचारधारा थी, पार्टी की लाइन थी और उनके ऊपर दबाव था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुशील कुमार शिंदे, जो उस वक्त भारत के गृह मंत्री थे, उनके ऊपर, भारत के गृह मंत्री के ऊपर किसका दबाव था कि उन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया? अब आप सोचिए कि गृह मंत्री के ऊपर तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री उस वक्त जो है वो जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह का दबाव था कि वो भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करें? जी नहीं, ये कोई मान ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो एक कठपुतली प्रधानमंत्री थे। वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके पास शक्तियां नहीं थी। शक्तियां जो हैं वो सोनिया गांधी के हाथ में थी। तो इसका मतलब को सीधा सीधा ये निकलता है कि अगर उनके ऊपर दबाव था तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी में शीर्ष पर कौन था? कांग्रेस पार्टी में शीर्ष पर सोनिया गांधी थी। तो क्या सोनिया गांधी का दबाव था कि भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए? हालांकि इसमें सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी का भी नाम लिया जा सकता है, क्योंकि मैं अगर आपको साल के हिसाब से सिलसिलेवार तरीके से घटनाएं बताऊंगा तो उसमें दरअसल ये जो सुशील कुमार शिंदे ने जब भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया, उससे पहले राहुल गांधी भी जो है इस तरह की बात कर चुके हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि इसमें जो है मुख्य रूप से जो है सोनिया गांधी का दिमाग था या राहुल गांधी का दिमाग था। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यानी कि गांधी परिवार जो है, उसकी सोची समझी रणनीति थी, उसकी सोची समझी चाल थी कि भगवा आतंकवाद की एक थ्योरी गढ़ी जाए जिससे हिंदुओं को बदनाम किया जाए। हालांकि जो भगवा आतंकवाद शब्द है, इसके बारे में अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले शरद पवार ने
अपनी पार्टी की एक बैठक में भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जब गुजरात में जब दंगे हुए थे, दंगों के बाद जब नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की शुरुआत हुई थी, तो मीडिया के एक हिस्से ने जो है भगवा आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें तो भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी को गढ़ने की जो सिलसिलेवार तरीके से, जो पूरी षड्यंत्रपूर्ण तरीके से जो इस्तेमाल हुआ, वो 2008 हमारे सामने आता है। 2008 में नवंबर में आप जानते हैं कि मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, और उस आतंकवादी हमले में कसाब जो है, जो आतंकी, जो पाकिस्तान का आतंकी था, वो पकड़ा गया था। और जब ये पाकिस्तान का आतंकवादी पकड़ा गया था और मुंबई में इतना बड़ा हमला हुआ था, ताज होटल और कई और ठिकानों पर जो आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ जो है गोलियां चलाई थी, और किस तरह से जो है ताज होटल को बंधक बना लिया था। उसके बाद एक लंबे समय तक जो है ये लड़ाई एक तरह से चलती रही, ताज होटल को छुड़ाने की, आतंकवादियों को खत्म करने की। ये सब आप इस बात से अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस आतंकवादी हमले के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से तुरंत जो है एक किताब तैयार की जाती है। मैं आपको इस बारे में बता चुका हूं कि ये जो मुंबई आतंकी हमला था, इसके पीछे आरएसएस संघ की ये साजिश थी, ऐसे करके एक किताब लिख दी गई थी। और एक उर्दू के एक जो पत्रकार है, उन्होंने ये किताब लिखी थी, जिसका उद्घाटन महेश भट्ट, दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने किया था। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता और महेश भट्ट वहां मौजूद थे, और उन्होंने इस आतंकवादी हमले को लेकर के ये साफ कह दिया था कि इस आतंकवादी हमले के पीछे जो है वो जो है सीधे सीधे संघ का हाथ है। ये जो मुस्लिम पत्रकार हैं, मैं इनसे कई साल बाद जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने ये किताब क्यों लिख दी थी, आपने क्यों इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो सरकार की तरफ से जानकारी उपलब्ध कराई गई थी, सरकार यानी कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी की सरकार, उन्होंने कहा कि मुझे सरकार की तरफ से जो जानकारी मुहैया कराई गई थी उसी के आधार पर मैंने किताब लिख दी थी। तो अब इसका मतलब क्या कि 2008 से जो है ये हिंदुओं को आतंकवादी और भगवा आतंकवाद थ्योरी जो है मुंबई आतंकी हमले के साथ ही शुरू हो गई थी। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो पूरा आतंकी हमला था, इसके तार अगर आप देखेंगे तो कसाब जो है, जो पाकिस्तान का आतंकवादी था, वो हाथ में कलावा बांध कर आया था, और अगर वो मर जाता और अगर वो जिंदा नहीं बचता, उसकी पहचान नहीं पता चलती, तो पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाता कि किसी हिंदू ने मुंबई पर आतंकी हमला कराया और उसके पीछे संघ और बीजेपी का हाथ है। तो इसमें कई लोग ये भी जो है सूत्र, ये भी कनेक्शन देखते हैं कि क्या जो कसाब आतंकी जो है वो कलावा बांध कर आया था, क्या उसके पीछे भी क्या पाकिस्तान की उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसका और कांग्रेस पार्टी का या भारत में कुछ लोगों का कोई कनेक्शन था कि उन्होंने इस तरह से प्लान किया था। क्योंकि पूरे तरह से अगर आप लार्जर पिक्चर देखेंगे तो ये लगता है कि एक आतंकवादी कलावा बांध कर आता है और उसके बाद जो है कांग्रेस की तरफ से, सरकार की तरफ से एक पत्रकार को जानकारी मुहैया कराई जाती है कि आरएसएस ने किया, और उसके बाद जो है पूरी एक किताब लिख दी जाती है। तो आरएसएस को, बीजेपी को, हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए थ्योरी क्या कांग्रेस से चली थी या ये थ्योरी पाकिस्तान से चली थी, और पाकिस्तान और कांग्रेस का क्या कनेक्शन है, इसको लेकर आज भी सवाल उठते हैं। बहरहाल इन सवालों के जवाब तलाशना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बड़ी एक साजिश है। लेकिन उसके बाद आप आइए, उसके बाद क्या होता है, मुंबई आतंकी हमला, ये बात साबित हो जाती है कि आतंकी हमला ये न इसमें आरएसएस की साजिश थी, न इसमें जो है हिंदू संगठनों का हाथ था। क्यों? क्योंकि कसाब जिंदा पकड़ा जाता है और कसाब का जो ट्रायल होता है उसमें सब चीजें साफ हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2008 में ये मुंबई आतंकी हमला होता है। उसके बाद 2009 में राहुल गांधी जो हैं वो अमेरिकी राजदूत के साथ बातचीत करते हुए ये कहते हैं कि भाई जो हिंदू संगठन है वो जिस तरह से कट्टरपंथी हो गए हैं और हिंदू संगठन भी जो हैं वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, और उस तरह से राहुल गांधी अमेरिकी राजदूत को ये सब कुछ कहते हैं, जिसका विकीलीक्स में बाद में खुलासा होता है। तो विकीलीक्स के खुलासे में इस बात की जानकारी मिली कि राहुल गांधी ने कहा था ये जो लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन है, इनसे ज्यादा खतरनाक हिंदू संगठन है। तो सीधे सीधे उन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी को, राहुल गांधी ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी है, राहुल गांधी ने उसको बढ़ाने का काम किया था जब उन्होंने अमेरिकी राजदूत से ऐसा कहा था। तो 2009 में राहुल गांधी कहते हैं, और उसके बाद 2010 में पी चिदम्बरम एक पुलिस सम्मेलन था, पुलिस सम्मेलन में पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकवादी बिल्कुल घोषित कर दिया। इस सम्मेलन में जो पी चिदम्बरम है उस वक्त जब गृह मंत्री थे 2010 में, तब इन्होंने ये कहा कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उससे युवाओं में कट्टरपन बढ़ रहा है और ये सब चीज़ें हो रही है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो है कई सारे हिंदू संगठन हैं वो भी कर रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने उस सम्मेलन में भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया 2010 में। तो
तो शिंदे से पहले जो गृह मंत्री थे वो पी चिदम्बरम, वो भी भगवा आतंकवाद की थ्योरी को आगे बढ़ा चुके थे कि वही थ्योरी जिसको राहुल गांधी ने 2009 में बढ़ाया था और वही थ्योरी जिसको 2008 में एक किताब लिखकर गढ़ने की कोशिश हुई थी। तो सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए तो भगवा आतंकवाद और इस फेक नैरेटिव को बनाने के लिए, गढ़ने के लिए भगवा आतंकवाद शब्द का बार बार इस्तेमाल होता है और इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। और इस सब के पीछे कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस इकोसिस्टम का और कांग्रेस की सरकारों का, कांग्रेस की सरकारों में मंत्री रहे उन लोगों का, इन सब का हाथ जो है इसमें साफ तौर पर दिखाई देता है। 2010 में कांग्रेस के यूपीए सरकार के जो गृह मंत्री पी चिदम्बरम, वो जो पुलिस सम्मेलन में भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं ना, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, बल्कि उसके पहले कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का इकोसिस्टम जो है उसके लिए बाकायदा एक पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर चुका था भगवा आतंकवाद के इस फेक नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए। आपको अच्छी तरह से याद है 2008-9 में जो कई आतंकी हमले हो रहे थे, कई आतंकवादी घटनाएं हो रही थी जिसमें सीधे सीधे जो है कहीं पाकिस्तान का, कहीं इस्लामी आतंकवादियों का हाथ था। उन सबको जो है हिंदुओं के खाते में डालने के लिए एक पूरी की पूरी साजिश रची जा रही थी। आपको मालूम है समझौता एक्सप्रेस जो ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो है मालेगांव ब्लास्ट और उसके बाद मक्का मस्जिद में जो ब्लास्ट होता है, इन सब के लिए जो है कई हिंदू संगठनों को गिरफ्तार किया गया, कई हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो है बाकायदा साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया, कर्नल पुरोहित को, स्वामी असीमानंद को, ऐसे जो लोग थे उनको जो है निरपराध लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एटीएस एक एक्स्ट्रा काम कर रही थी, इसमें किस तरह से इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, झूठे सबूत गढ़े जा रहे थे, झूठे जो हैं गवाहियां तैयार की जा रही थी और इस तरह से पूरी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ने की कोशिश हुई। और इसमें लगातार जो है इसमें आरएसएस के भी कई बड़े नेता, जिसमें इंद्रेश कुमार जैसे आरएसएस के बड़े नेता हैं, उनको भी इसमें फंसाने की कोशिश हुई और ये सब चीजें साथ साथ चल रही थी और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए एक पूरी पृष्ठभूमि गढ़ ली थी कांग्रेस ने। अब ये जो पृष्ठभूमि पूरी तैयार की गई थी, इसी को सुशील कुमार शिंदे ने आगे बढ़ाया। 2013 में जो है वो बाकायदा जनवरी 2013 में उन्होंने कांग्रेस के एक शिविर में यहां तक कह दिया कि जो विश्व हिंदू परिषद है और आरएसएस के ट्रेनिंग कैंपों में हिंदू आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। सोचिए, इतना बड़ा उन्होंने बयान दे दिया। अब वो अपने बयान से मुकर गए हैं, यू टर्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी गलती थी। अब वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें नहीं थी, मुझे तो जो पार्टी की एक विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाना था और दूसरी तरफ से जो है मेरे पर दबाव था, मैंने इस तरह से जो है किया। तो सवाल यह है कि आप पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, कांग्रेस पार्टी की ऐसी कौन सी विचारधारा है जिसको आगे बढ़ाने के लिए आप हिंदुओं को आतंकवादी ठहरा रहे हैं? आप सोचिए 2013 में, अब आप इसका कंपैरिजन कीजिए। आखिर कांग्रेस जो है, आज के आकलन जरूर होना चाहिए, कांग्रेस किस तरह की पार्टी, कांग्रेस कर क्या रही है। इसी 2013 में, जो मैं बता रहा हूं कि जनवरी 2013 के अंदर जो है सुशील कुमार शिंदे कहते हैं कि आरएसएस के ट्रेनिंग कैंपों में आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं, भगवा आतंकवाद की थ्योरी जो है उसको वो आगे बढ़ाते हैं 2013 में। और उसके बाद मार्च 2014 में, और इसके 3 या 4 महीने बाद मार्च 2014 में दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज जो हैं वो वक्फ के नाम कर देती है यूपीए की सरकार। आप सोचिए, एक तरफ हिंदुओं को आतंकवादी आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन है, वक्फ बोर्ड जैसा है, उसको आप दिल्ली की प्राइम 123 लैंड जो उनके नाम कर देते हैं। ये आखिर किस पार्टी की कौन सी नीति है, समझना आज बहुत जरूरी है कि आखिर इसकी तह तक जाना जरूरी है कि ये कौन सी नीति है कांग्रेस की जो हिंदुओं को आतंकवादी ठहरा देती है और साथ साथ मुसलमानों को देश की जमीनों पर कब्जा करा देती है। तो बकौल सुशील कुमार शिंदे, अगर कांग्रेस की ये पॉलिसी है, कांग्रेस की नीति थी कि हिंदुओं को आतंकवादी बताना, भगवा आतंकवाद के शब्द को आगे बढ़ाना, तो सवाल उठता है कि ऐसी नीति रखने वाली पार्टी को क्या देश पर शासन करने का अधिकार है? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? तो ये तो सुशील कुमार शिंदे ने स्पष्ट कर दिया कि उनके ऊपर दबाव था और ये कांग्रेस की नीति थी, इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नीति, ये क्यों, ऐसी नीति कांग्रेस की क्यों है? आखिर क्यों कांग्रेस को हिंदुओं से इस हद तक जो है चिढ़ है या बैर है कि आप हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने पे तुल गए? क्या इसलिए क्योंकि हिंदुओं के साथ जो है आरएसएस जैसी संगठन खड़े रहते हैं, विश्व हिंदू परिषद है, या आप नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे? क्योंकि एक बार मन में ये भी सवाल आता है कि आप एक तरफ तो चाहते थे कि आरएसएस को बदनाम किया जाए। आप अच्छी तरह से जानते हैं आरएसएस को लेकर आज राहुल गांधी किस तरह के बयान देते हैं, आरएसएस को लेकर कांग्रेस की क्या पॉलिसी है, आप ये सब चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक तो इसका कारण है कि आरएसएस जैसे संगठनों को बदनाम करना है, इसलिए भगवा आतंकवाद की थ्योरी कर दी जाए। दूसरा कारण यह कि क्या नरेंद्र मोदी को
दिल्ली में आने से, केंद्र में आने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। क्योंकि अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो 2007 के आसपास जो है जो सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, और ये 2007 या 2005-06 के बाद से ही इस तरह के तमाम चीज़ें दिखती हैं कि कांग्रेस 2005-06 के बाद से ही लगातार ये कोशिश कर रही थी। कांग्रेस को इस बात का आभास हो गया था कि नरेंद्र मोदी जो है वो उभरते हुए नेता हैं और वो उनके लिए चुनौती हो सकते हैं, और इसीलिए कांग्रेस ने जो है नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ना शुरू किया था। ये इसमें से कौन सी बात सही है मैं नहीं जानता, ये सब जांच का विषय है, और ये जांच होगी कैसे, इसकी जांच तक की तह तक पहुंचना ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मोटे तौर पर ये तो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की मंशा थी भगवा आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ना, भगवा आतंकवाद को कहना और हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि सुशील कुमार शिंदे ने तो मान लिया कि उनकी गलती थी, लेकिन क्या कांग्रेस ने अब तक माना? कांग्रेस ने इसको अब तक स्वीकार नहीं किया कि ये उसकी गलती थी। और कांग्रेस जिस तरह की राह पर कांग्रेस इस समय जा रही है, राहुल गांधी इस वक्त जिस तरह के रास्ते पर जा रहे हैं, हिंदुओं को हिंसक कहने वाले, उसको देखते हुए लगता नहीं कि कांग्रेस जो है उस पॉलिसी से अभी भी हटी है। क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसी तो आज भी वही दिखती है कि हिंदुओं को आतंकवादी बताओ, हिंदुओं को हिंसक बताओ, हर चीज़ का दोष हिंदुओं पर दो, और हिंदू और हिंदुत्व में भेद करो। तो कांग्रेस की नीति तो आज भी यही दिख रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की नीति, इस तरह की पॉलिसी को लेकर जो पार्टी आगे बढ़ रही है, उस पार्टी के साथ हिंदुओं को क्या करना चाहिए, उस पार्टी के प्रति हिंदुओं का रुख क्या होना चाहिए, इसका फैसला इस देश के हिंदुओं को करना है, आप सबको करना है। मेरा काम था जानकारी को आपके सामने रखना, और जो तमाम जो हमारे सामने जो तस्वीरें हैं, उन जो तस्वीरें बन रही हैं उन तस्वीरों को आपके सामने रखना, बाकी फैसला करना आपका काम है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।